Hello friends, how are you? I hope you will be fine and you are enjoying the summer vacation. So today we are going to discuss your second lesson named Love Spring written by Anisa. In this lesson, Sahib is the main character of this lesson and the writer Anisa. First of all, who was एनिजन कि जो एनिजन है वो कौन है। शी इज द इंडियन राइटर, एक इंडियन राइटर है। शी वाज बोर्न इन राउरकेला और इसका जो जन्म है वो एक राउरकेला के अंदर हुआ। स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। जो एनिजन है राउरकेला के अंदर इसका जन्म हुआ और हैदराबाद के अंदर इसने अपना जो चाइल्डहुड है वो स्पेंड किया और अपनी जो एजुकेशन है वो प्राप्त की। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शी गोट द एजुकेशन। So let's discuss the chapter। जो साहिब आलम है वो इस लेसन का कैरेक्टर आता है। He is a replica। He is a replica। He came from Bangladesh। वो बांग्लादेश से आया। लिव इन दिल्ली सीमापुरी एरिया और दिल्ली के सीमापुरी एरिया में ये रहने लगे। Why they came from बांग्लादेश? वो बांग्लादेश से क्यों आए? Because their homes and fields swept away from फ्लड के कारण के जो घर हैं उनके जो खेत हैं वो बह गए। His mother told, उसकी माता ने उसे बताया था। What is the name of साहिब आलम? इसका जो नाम है साहिब आलम। एक बार लेखिका है जो एनिजन, इसकी मुलाकात साहिब आलम से होती है। When she asked his name, जब उसने उससे इसका नाम पूछा, इसका नाम क्या है, तो ये कहते हैं कि इसका नाम है साहिब आलम। एंड व्हाट इज द डीपर मीनिंग ऑफ साहिब आलम? कि जो साहिब आलम का डीपर मीनिंग क्या है? बट ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। द इट मींस लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या नाम है इसका? मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस सृष्टि ब्रह्मांड का स्वामी। तो लेखिका की उससे मुलाकात होती है। लेखिका ने इससे पूछा कि आप स्कूल में क्यों नहीं जाते? वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है। तब लेखिका से कहती है यदि मैं स्कूल बनाती हूँ क्या तुम आओगे? तो जिस पर ये कहता है कि हाँ, यदि आप एक स्कूल बनाते हैं तो मैं उस स्कूल में आऊंगा। और वैसे ही कुछ समय के बाद इसकी जो मुलाकात है वो लेखिका से हो जाती है। तो ये लेखिका से पूछता है कि क्या आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया? जिस पर लेखिका ने थोड़ा सा शर्मिंदा बना। और जो ये काफी बच्चे जो बांग्लादेश से आए हैं, दे मूव barefoot, ये नंगे पांव घूमते थे। इट इज ए ट्रेडिशन, ये इनकी एक परंपरा थी। लेखिका एक बार क्या होता है कि सारे के सारे बच्चे नंगे पांव घूमते हैं। लेखिका पूछती है कि आप शूज नहीं डालते? तो ये इसे कहते हैं कि नहीं, हमारा जो एक ट्रेडिशन है। एक लड़का अपने बारे में बताता है कि इसकी माँ ने या मदर ने वहाँ पर जो उसके शूज रखे हुए हैं वो हमारे से उतार कर नहीं देती। तो एक बार लेकिन जो राइटर तो जो साहिब आलम है
किसी दो एक जोड़ी शूज प्राप्त होती है जो वो कैसे सोचते डिस्कार्डेड, वो डिस्कार्डेड सोचते कि उन्हें बच्चे के द्वारा वो फेंक दी गई थी। जो साहिब आलम है वो टेनिस खेलना भी पसंद करता है, और जो रैग पिकर है ये काम करते हैं रैग पिकिंग काम। रैग पिकिंग मींस गोल्ड फॉर देम। रैग पिकर इनके लिए क्या है, गोल्ड फॉर देम, जिससे कि ये अपनी आजीविका चलाते हैं। और इनके जो घर हैं मेड ऑफ टीन और तरपाली, इनके जो घर हैं या तो वो टीन की बने हुए हैं या वो तरपाल के बने हुए हैं। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ सीवेज, पानी की कोई भी निकासी की व्यवस्था वहां पर नहीं है। तो आगे क्या होता है कि एक बार जो लेखिका की से मुलाकात होती है साहिब आलम से, ये चाय की दुकान के ऊपर काम करता है, इसे 800 रुपए पर मंथ मिलता है और साथ ही साथ उसको भोजन भी दिया जाता है। बट ही इज नॉट नोबल हिज ओन मास्टर, परंतु ये अपने स्वयं का मालिक नहीं रहा, क्योंकि ये जो एक बर्तन उठाए हुए हैं वो खुद के वजन से ज्यादा हैवी वो बर्तन है। तो इस लेसन के अकॉर्डिंग जो लेखिका है वो ये बताती है कि इन बच्चों की जो कंडीशन है वो कैसी है, और यहाँ पर लगभग 10,000 के आसपास के जो बच्चे हैं वो बांग्लादेश से आए हैं और वहां पर एक मिजरेबल जो लाइफ है वो स्पेंड करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द लेसन। समटाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, वो कहता है कि कई बार मुझे गार्बेज का मीन होता है कूड़े कचरा काटने, उसमें मुझे 1 रुपया मिल जाता है। Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I asked साहिब, लेखिका ने साहिब से पूछा। When I encounter, जब मेरा उसे आमना सामना होता, every morning, प्रत्येक सुबह, स्क्राउचिंग का मीनिंग होता है सर्च फॉर, खोज करना। जब वह खोजता for gold in the place of garbage dump, कूड़े के ढेर में जब वो कुछ खोजता उसे कुछ पैसे मिल जाते। ओह माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमिडस्ट, इनका जो घर था वो स्थापित था इन द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसकी जो घर की जो यादें थी वो ज्यादा पुरानी नहीं थी। देयर वर मैनी स्टॉर्म, वहां पर कई तूफान आए। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, जो उनके खेतों को और घरों को बहाकर ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसे ऐसा बताती है। दैट्स व्हाई दे वर देयर, कि यही कारण है कि उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड की तलाश में। इन बिग सिटी, वो बड़े शहर में आए। वेयर ही नाउ लिव, जहां पर अब वो रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। फ्यू मीटर्स, मीटर का मीनिंग फुटबॉल। लुकिंग अवे, देखते हुए वह बोलने लगा। गो टू स्कूल, कि आप स्कूल जाओ। लेखिका ने उसे कहा कि आप स्कूल जाओ। आई से ग्लिवली, और ग्लिवली का मीनिंग होता है थोड़ा सा महसूस करवाते हुए, बहलाते हुए, फुसलाते हुए। मैंने उसे बहलाते हुए कहा कि आप स्कूल में जाएं। रियलाइजिंग, उसे महसूस करवाते हुए। इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, होलो का मीनिंग होता है खोखली, कि मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो उसके जो मैंने प्रॉमिस किया है वो कितना खोखला है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वो एक बनाएंगे, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। इस पर लेखिका कहते हैं इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल शुरू करती हूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क्ड, मैंने उसे पूछा। हाफ जोकिंगली, थोड़ा मजाक करते हुए। यस ही सेड, तो उसने कहा यस। स्माइल
ब्रॉडली, मुस्कुराते हुए। ए फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे देखा कि वो दौड़ते हुए मेरे पास आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, कि एक स्कूल को बनाने में लंबा समय लगता है। आई से इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मीन्स असेंड, शर्मिंदा होकर, मैंने शर्मिंदा होकर कहा। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, कि मैंने उसे एक वायदा किया था। दैट वाज नॉट मेंट, परंतु इसका मतलब ये नहीं था। बट प्रॉमिस लाइक माइन, परंतु मेरे जैसे जो प्रॉमिस हैं, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस बिग वर्ल्ड। अबाउंड का मीनिंग है इन ग्रेट नंबर ऑफ, जैसे कि मैंने उसे प्रॉमिस किया था, इस प्रकार के जो प्रॉमिस है वो काफी संख्या में किए गए हैं। इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस बिग वर्ल्ड, बिग का मीनिंग होता है निराशा, सैडनेस, कि उसके उस उदास संसार में बहुत से ऐसे झूठे जो प्रॉमिस हैं वो उनके साथ किए गए। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग, कई महीने जानने के बाद, he does not know what is means। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग, कई महीने जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा, साहिब आलम, तो उसने बताया कि उसका जो नाम है वो साहिब आलम है। He announces, उसने बताया। He does not know, वो नहीं जानता था। What it means, कि उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। If he knows its meaning, यदि वह उसके मीनिंग को जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो उसका मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का स्वामी। He would have a hard time believing, तो उसे उस पर विश्वास करने में काफी मुश्किल होगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट, वो नहीं जानता था, हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कि उसका जो नाम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वो गलियों में घूमता है, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, नंगे पांव घूमने वाली एक सेना के साथ। वो सेना किसकी? बॉयज की। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देते। एंड डिसअपीयर एट नून, और वो दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ, महीनों के बाद, आई हैव केम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों के बाद मैं उन्हें प्रत्येक को पहचान सकी। व्हाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल, कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते। आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा। माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी जो मदर है वो अलमारी से नीचे नहीं उतारती। ही आंसर सिंपली, उसने एक साधारण सा उत्तर दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और यदि वह ऐसा करती है, ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उसे फेंक देता है। एड अनदर, दूसरे ने कहा, हु इज वियरिंग शूज, जो शूज पहने हुए हैं। दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करते थे, एक जैसे नहीं थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उसके अलग अलग शूज के ऊपर कमेंट किया। ही सफल्स हिज फीट, सफल्स का मीनिंग होता है एक पांव के पीछे दूसरे पांव को छिपा देना। तो उसने क्या किया? अपने पांव को छिपा दिया। एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं कहा। आई वांट शूज, मैं शूज चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा। हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में एक भी पेयर शूज उसके पास नहीं था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में ट्रैवल करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को नंगे पांव घूमते हुए देखा। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेज रोड, गांव के रोड के ऊपर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी के कारण नहीं था, बट ए ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, परंतु यह एक परंपरा थी। टू स्टे बेयरफुट, नंगे पांव घूमना। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक ने ऐसी एक्सप्लेनेशन दी। आई वंडर, मैं हैरान हुई। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, ये एकमात्र बहाना है। टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक्सप्लेन व्यक्त करने का। ए परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है टू कंटिन्यू, कि लगातार जो गरीबी की अवस्था से बचने का एक बहाना है। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the summary
या story of this lesson, you have to read the lesson page number 13 or 14. So we will discuss the rest of the summary in next video. Thank you. Have a nice day.